बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत की आखिरी कोशिश। जरा के मुताबिक IMF की शराइत पर बजट तजावीज़ में रद्दबदल कर दिया गया। IMF की शराइत पर डॉलर टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस लेने, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सों में इजाफे और बड़ी गाड़ियों पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत ने एक और कोशिश की है, आखिरी कोशिश की है। 215 अरब रुपए के इजाफे के लिए रद्दबदल किया गया है IMF की शराइत पर बजट तजावीज़ में, और IMF की शराइत पर डॉलर टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली जा रही है और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सों में इजाफे, बड़ी गाड़ियों पर टैक्स आयद करने का भी फैसला किया गया है। तो IMF मुआहदे के लिए सख्त शराइत इससे पहले भी आयद करता रहा है, और अब जो शराइत हैं उन पर बजट तजावीज़ में ये रद्दबदल किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम तर जो तब्दीलियां हैं वो की जा रही हैं। बड़ी गाड़ियों पर टैक्स आयद किया जा रहा है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसकी फ़रोख्त पर भी 1% टैक्स होगा। आइंदा माली साल 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है, जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए भी टैक्सों में इजाफे का फैसला किया गया, और प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त है उस पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला किया गया है। जबकि आपको आगाह कर रहे हैं कि जो टैक्स हदफ है वो 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर अब इसे 9,415 अरब यानी कि 215 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इसकी अब जो हदफ है उसे बढ़ा दिया गया है। तो आप ये जो शराइत हैं IMF की उस पर ये तब्दीली की जा रही है। कौमी ख़जाने की बचत के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के इनकलाबी ऐलानात गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 66 अरब रुपए और यूटिलिटी स्टोर के लिए 10 अरब रुपए इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि दरामदाद पर पाबंदियाँ भी ख़त्म कर रहे हैं। सुपर टैक्स की हद 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की मौजें ख़त्म, अब सिर्फ एक इदारे से ही पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। IMF डील से पहले 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF से एग्रीमेंट हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो गुजारा तो हो ही रहा है। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा और डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मुआशी पॉलिसियों के मुतरफ़। कहते हैं इसहाक़ डार ने असम्बली में जो प्लान पेश किया मौजूदा हालात के मुताबिक बेहतरीन है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा ऐसा इक़दाम है। इसहाक़ डार के प्लान से टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ इक़दाम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हैं नेशनल असम्बली में, बहुत से इक़दाम जो उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, माशाल्लाह हम सब समझते हैं कि ये बहुत मुनासिब है। ये भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब है, और उन्होंने शायद ये कहा है कि खुदा न खास्ता जब दोनों हस्बैंड और वाइफ के इंतकाल हो जाएगा तो 10 साल और पेंशन दिया जाएगा बच्चों के लिए। तो ये भी एक मुनासिब स्टेप है। इस पे हमने बहुत लिखा है कि हमारे यहाँ मुल्क में जो गुर्बत पैमान है वो पेड़ पहाड़ बढ़ गया है। हमारा अंदाजा है कि 10 करोड़ लोग बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, और उनके आमदनी में और जो जिसे हम पॉवर्टी की लाइन कहते हैं, मिनिमम इनकम, उसमें जो फासला है वो तकरीबन 2000 अरब तक पहुंच चुका है। तो हम सब ने यही लिखा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वाज़ेह तौर पर बढ़ाना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि इसको 2 गुना कर दें, मगर कम से कम हुकूमत ने मुनासिब समझा है और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 140 करोड़ तक का इजाफा किया है। ऐलान मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक शख्स को एक ही पेंशन से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो सुपर टैक्स के हवाले से कहा कि वो पहले 30 करोड़ का होता था, 50 करोड़ का स्लैब है, वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये मैं समझता हूँ कि स्टेप्स आर इन द राइट डायरेक्शन। जो मामला कहा जा रहा है कि 9,200 अरब के जो रेवेन्यूज हैं, जो हुकूमत के टैक्सेस हैं, वो बढ़ा दिए जाएंगे, 215 अरब रुपया मजीद इकट्ठा किया जाएगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 9,200 जो पहला वाला हद था वो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अब या तो ये PDL में इजाफा कर रहे हैं, PDL वो जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाता है, वहां पे अगर तो 50 से 60 रुपए चले जाएं तो वो फिर इनडायरेक्ट टैक्स होगा, वो अच्छा कदम नहीं है। हमें डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम से कम होने चाहिए।
जो इखराजात में कमी का जिक्र है, आप सोचिए कि वजीर खजाना साहब खुद से कह रहे हैं कि टैक्स जो बढ़ाएंगे वो 215 अरब है और जो खर्चे कम करेंगे वो 85 अरब है। ये तो उल्टा होना चाहिए था। यहाँ पे खर्चे जो हैं वो मैं समझता हूँ कहीं 1000 अरब तक कम किए जा सकते हैं जो हुकूमती अखराजात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जादू चल गया, पाकिस्तान और IMF हतमी मुआहदे के करीब पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हो गया। शहबाज शरीफ की क्रिस्टालिना से पेरिस में 3 मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया। मुआशी बहाली से IMF अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में तरक्की के अज़्म को सराहा। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। लाहौर के एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तना से मुतालिक दरखास्तें दायर थीं। अदालत ने दरखास्तों को वापस नैब भिजवाने का हुक्म दिया था। अदालत ने शवाहिद न मिलने पर नवाज शरीफ को इल्ज़ामात से बरी किया। नवाज शरीफ प्लॉट्स के केस में पेश न होने के बायस इश्तिहारी थे। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाकाफ़ी शवाहिद हों तो इश्तिहारी मुल्ज़िम भी बरी हो सकता है। रेफरेंस में मीर शफीउल रहमान और दीगर पहले ही बरी हो चुके हैं। नैब ने चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में 26 जून को तलब कर लिया। नैब ने चेयरमैन PTI को रिकॉर्ड 7 लाने की हिदायत कर दी। नैब ने नोटिस में कहा कि बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपको 108 तहाइफ मिले और 58 आपने पास रखे। उधर 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस में नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को भी 26 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को नोटिस भेज दिया गया। बुशरा बीबी से 285 मिलियन रुपए समेत दीगर अतियात में मिलने वाली रकूम की तहकीकात भी होंगी। बुशरा बीबी से 458 कनाल ज़मीन की मुंतकली से मुताल्लिक भी पूछगछ की जाएगी। परवेज़ इलाही की 2 मुकदमात में ज़मानत के बावजूद रिहाई न हो सकी। परवेज़ इलाही के मचलके 2 की बजाय सिर्फ 1 मुकदमे में जमा कराए गए। एंटी करप्शन केस में रुबकार जारी न होने पर परवेज़ इलाही को बैरक भिजवा दिया गया। FIA ने परवेज़ इलाही की रिहाई पर दोबारा गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पंजाब की अहम शख्सियत ने जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में मुलाकात की। इन मुलाकातों में वस्ती बालाई और जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आम इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में जहलम से मलिक जावेद, नज़ीर इकबाल और राजा सफ़ीर शामिल। खुशाब से साबिक MPA चौधरी शौकत ने शमूलियत इख्तियार की। डस्का से साबिक MPA एजाज अहमद छज्जा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मलिक रियासत अली, ज़ेलदार एहसन शाह, सैयद ज़हीर शाह, रिफत हयात खान, मलिक आकिल अली खान, अनस अजीज़ और ख्वाजा खान ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो से राजा इम्मार, सरदार पीर आकिब अली, रिफत हयात खान ने भी मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर ममलिकत नवाबज़दा इफ्तिखार अहमद और MD बैतुल माल आमिर फ़िदा पराचा ने भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात वक्त पर कराने का मौक़िफ़ अटल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। कहा पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। इंतखाबात का फ़ैसला भी इकट्ठे होकर करेंगे। जहलम में पीर पिशावरी के उर्स पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। फौजी तनसीबात हैं या जैसे GHQ है, जैसे शोहदा की यादगार है, जैसे जिना हाउस है और मिलिट्री के जितने भी एरियाज़ हैं उन पे अगर अटैक होगा तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो रियासत पे हमला हुआ है। मगर एट द सेम टाइम हम कोलिशन पार्टनर हैं गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट के अंदर जब हम इत्तेहादी हैं तो हमें मिलजुल कर इत्तफाक राय के साथ फ़ैसला करना होगा, और मेरा ख्याल है जो लीडरशिप है वो फ़ैसला कर रही होगी। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। और नाज़रीन आपको आगाह करेंगे कि मौसम जो है वो इस वक्त शदीद गर्म है मुल्क भर में, और कड़ाके की गर्मी है। शदीद लू के थपेड़े, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 49, नौखंडी 48, अटक, सिब्बी और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 42, इस्लामाबाद में 41, कराची में 36,
कोयटा में 40 और पेशावर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सरगोदा में दर्जा हरारत 45 डिग्री, गिलगित बन्नू और चकवाल में 44, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद और सक्खर में 43, चित्राल, डीजी खान, भावलपुर, नवाबशाह में 42, मुजफ्फराबाद, मुल्तान में 41, रावलपिंडी 40, हैदराबाद में 38 डिग्री जबकि जम्मू में 38 और श्रीनगर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट हो गया। 8 से 13 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तकसीम कार कंपनियों का सिस्टम बैठ गया। दस्तावेजात के मुताबिक ग्रिड स्टेशन और ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए। मजीद बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आ गया। शहर इक़्तिदार में बादलों की भरपूर एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने 30 जून तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने बारिश से मरी समेत बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी, चित्राल, दीर, स्वात, मनसेरा, एबटाबाद, बन्नू में भरपूर बारिश होगी। पंजाब में लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग और टोबा टेकसिन में भी बादल खुलकर बरसेंगे। बड़ी ईद पर बड़ी खुशी। ईद उल अज़हा के 3 दिन तमाम ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के तीनों दिन मुसाफिरों को किरायों में 33% रियायत मिलेगी। रियायत का इतलाक तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। TFX लड़ाका तैयारे ने रमा बरस तुर्किया में पहली टैक्सी की। TFX स्टेल्थ तैयारे का इंजन अमरीकी साख्ता F-110 होगा। पाक तुर्क 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो लंबाई है ये 21 मीटर, उसके परों का जो फैलाव है ये 14 मीटर होगा। तैयारे की रफ्तार 1.8 और कॉम्पैक्ट रेंज 1100 किलोमीटर होगी। पाक तुर्क 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयारे पर फजा से फजा पर मार करने वाले BVR मिसाइल और जमीन पर मार करने वाले क्रूज भी नस्ब होंगे। जदीद रडार के साथ एडवांस कॉकपिट फजाई जंग में दुश्मन को पछाड़ने की सलाहियत रखता है। जरा के मुताबिक पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर बगैर पायलट फजाई प्लेटफॉर्म्स की भी मुश्तरका पैदावार शुरू करेगा। TFX तैयारे की पहली बाज़ाब्ता परवाज रमा साल के आखिर में मुतवक्का है, जो कि हमारे मुताबिक यानी 24 न्यूज़ के ख्याल में कुछ इस तरह हो सकती है। तो जनाब, पाक फ़ज़ाया में पहला 5th जनरेशन तैयारा 2030 में शामिल किया जाएगा।